हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी क्लास 11th में बुक चल रही है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 11th वाली, जिसका हमारा 15वां चैप्टर चल रहा है। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर कुछ विशेष बायोम दे रखे हैं। देखिए, बायोम एक विशेष पर्टिकुलर एरिया होता है और जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि की भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहला है वन बायोम। देखिए बच्चों, वन बायोम जो है उसके प्रकार हैं। ये 5 प्रकार के: उष्णकटिबंधीय वन, भूमध्यरेखीय वन, पर्णपाती वन और शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और 5वां है बोरियल वन। ये उसके प्रकार हैं वन बायोम के। अब वन बायोम के प्रदेश देखिए, ए वन जो है वह भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच में प्रदेश पाया जाता है। A2 जो है वो 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच में है। बी प्रकार के प्रदेश जो हैं वो पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी एशिया, पश्चिम व मध्य यूरोप। और सी प्रकार के जो प्रदेश हैं वो यूरेशिया, यूरोप और एशिया का भाग, उत्तरी अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग और साइबेरिया का कुछ भाग, अलास्का, कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश, ये आते हैं। तो वन बायोम में जलवायु संबंधी विशेषता देखिए, तो A1 प्रकार के बायोम में तापमान जो है वो 20 से 25 डिग्री के लगभग एक समान वितरित है। A2 में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा जो है वार्षिक औसत 1000 mm एक ऋतु में होती है। और बी प्रकार के क्षेत्र में जो तापमान है वह है 20 से 30 डिग्री। वर्षा समान रूप से वितरित है यहाँ 750 से 1500 mm। स्पष्ट ऋतु और असाधारण शीत ऋतु पाई जाती है। और सी प्रकार के छोटी आर्द्र ऋतु होती है और मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु पाई जाती है। वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में यानी बर्फ के रूप में होती है, यहाँ 400 से 1000 mm। इसके बाद में देखिए बच्चों, इनमें मिट्टी की देखिए, A1 में मिट्टी कैसी पाई जाती है: अम्लीय, पोषक तत्वों की कमी। A2 में पोषक तत्वों की धनी होती है, A2 वाला क्षेत्र। और बी वाला क्षेत्र जो है वो उपजाऊ, अपघट्य जीवों, कूड़ा करकट आदि पदार्थ से भरपूर होता है। और सी प्रकार के क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वह अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत पाई जाती है। अब देखिए बच्चों, इन प्रदेशों में जीव जंतु और प्राणीजात, तो A1 क्षेत्र में असंख्य पेड़ों के झुंड और लंबे घने वृक्ष पाए जाते हैं। A2 में कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष प्रजातियों का एक साथ पाया जाना। दोनों में कीट पतंगे, चमगादड़, पक्षी, स्तनधारी दंडुओं का पाया जाना। बी प्रकार के क्षेत्र में देखिए, मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं। बी क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों में कम विविधता, ओक, बीच, मैपल आदि सामान्य प्रजातियों वाले पेड़ पौधे, गिलहरी, खरगोश, पक्षी, काले भालू, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी शेर और स्कंक ये आदि जीव पाए जाते हैं। एंड में आता है सी प्रकार का प्रदेश, जिसमें सदाबहार कौड़दारी वन पाए जाते हैं, जिसमें पाइन, फर व स्प्रू आदि, जिसमें कठफोड़ा, चील, भालू, हिरण, खरगोश, भेड़िए, चमगादड़ आदि ये मुख्य प्राणी पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों एक बायोम का प्रकार, वन बायोम। अब बात आती है नंबर 2, मरुस्थलीय बायोम। मरुस्थलीय बायोम के भी उप प्रकार हैं। पहला है गर्म व उष्ण मरुस्थल, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल, तीसरा है तटीय मरुस्थल, चौथा है शीत मरुस्थल। तो देखिए बच्चों, इनके प्रदेश भी हैं। पहले में सहारा कालारी मरुस्थल, रूब एल खाली आता है। दूसरे में गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र अटोकामा, और तीसरे में टुंड्रा जलवायु प्रदेश आती है। तापमान देखिए, पहले में 20 से 45 डिग्री सेल्सियस सहारा और कालारी में, रूबे खाली में 21 से 38 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद 15 से 35 डिग्री, और लास्ट में तीसरा जो क्षेत्र है उसमें 2 से 25 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। यह वर्षा A से D यानी 20
50 mm से कम होती है तीनों चारों प्रकारों में। यहाँ मिट्टी की बात करें, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पोषक तत्वों से भरपूर जैव पदार्थों का बहुत कम या ना होना पाया जाता है। इसमें वनस्पति देखिए, 1 से 3 न्यून वनस्पति, कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। और चौथे प्रदेश में शीत प्रदेश मरुस्थलीय में खरगोश, चूहे, हिरण, पृथ्वी पर रहने वाली गिलहरी। इसके बाद में तीसरा बायोम है घास भूमि। जो विश्व की जितनी भी घास भूमि है उनके बारे में इसमें दिया गया है, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहली है उष्णकटिबंधीय, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी घास के मैदान। इसमें ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंध वाला, ये अफ्रीका के विशाल क्षेत्र हैं, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत में पाए जाते हैं। और शीतोष्ण कटिबंध में यूरेशिया के कुछ भाग और उत्तरी अमेरिका आता है। इसमें अगर बात करें जलवायु संबंधी, तो ये गर्म उष्ण जलवायु, वर्षा यहाँ 50 से 1250 mm होती है। और शीतोष्ण में उष्ण ग्रीष्म व शीत ऋतु वर्षा 500 से 900 mm होती है। मिट्टी की बात करें, यहाँ संरंध्रित का मतलब होता है जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। मिट्टी के साथ साथ ह्यूमस की पतली परत भी पाई जाती है। इसके वनस्पति देखिए, उष्णकटिबंध में घास, पेड़ व लंबी झाड़ियों की अनुपस्थिति है। यहाँ जिराफ, जेबरा, भैंस, चीता, लकड़बग्गा, हाथी, चूहे, सांप व अन्य कीड़े आदि जीव घास, कहीं वृक्ष जैसे ओक और मुलायम जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये तीसरा बायोम हो गया। इसके बाद में देखिए बच्चों जलीय बायोम। हाँ, इसके अलावा तीसरे क्षेत्र की लकड़ी के वृक्ष भी हैं, जहाँ बिलो, गंजेल, जेबरा, गैंडे, जंगली घोड़े, शेर, तरह तरह के पक्षी, कीड़े, सांप आदि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों जलीय बायोम। जलीय बायोम को 2 प्रकारों में बांटा गया है, एक तो ताज़ा जल और एक समुद्र के जल। ताजे जल में देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, झीलें, नदियाँ, सरिताएं व अन्य आर्द्र भूमि आती है। और समुद्री जल में महासागर, प्रवाल, भित्ती, लेगून, ज्वार, नदमुख आदि आते हैं। इनमें जलवायु संबंधी विशेषता की बात करें तो झीलों में 1 से 2 सेंटीग्रेड तापमान में विविधता, वायु दाब और आर्द्रता अधिक होता है। मिट्टी की बात करें तो ताजे जल में जल दलदलीय क्षेत्र में पाया जाता है, दूसरे में समुद्री दलदल पाया जाता है। जीव जंतुओं की बात करें, पेड़ पौधों की वनस्पति, तो शैवाल व अन्य जलीय व समुद्री पादप समुदाय व साथ ही पानी में रहने वाली जंतु व प्राणी पाए जाते हैं। चौथा प्रकार का बायोम, इसका कोई प्रकार नहीं है, खाली पर्वतीय है पूरा। तो इसमें प्रदेश जो है जितनी भी ऊंची पर्वतीय श्रेणी है उनकी ढाल जैसे हिमालय, एंडीज और रॉकीज पर्वत के क्षेत्र। जलवायु संबंधी विशेषताओं की बात करें तो तापमान व वर्षा में भिन्नता पाई जाती है अक्षांशों पर आधारित। या मिट्टी की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों के जो ढाले हैं उन पर रेगोलिथ से ढकी हुई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इन पर्वतीय क्षेत्रों पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति ऊंचाई के आधार पर इनमें भिन्नता पाई जाती है। तो बच्चों ये तो थे हमारे वन बायोम, जिनको हमने आपको बता दिया। वन बायोम 5 प्रकार के हैं और 5 का विभाजन बता दिया, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कितने कितने जलवायु संबंधी विशेषताएं चाहिए। इसके अलावा मिट्टी किस प्रकार की है और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु कैसे हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों कार्बन चक्र की। जो कार्बन चक्र है CO2 का एक हमारे वायुमंडल में एक चक्र सा पाया जाता है। और ये कार्बन एक यौगिक भी है जिसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। यह सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। जैव मंडल में यानी जीव मंडल में असंख्य कार्बन यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान हैं। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। कार्बन चक्र जो है ये CO2 का क्या है, परिवर्तित और बदला हुआ रूप है। यह परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है। इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज बनता है, जो कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेल्यूलोस, सक्रोस,
सुक्रोस बोलते हैं इसे, मिठास के रूप में पौधों में क्या होता है, संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग होता है। जो जैविक क्रिया होती है पौधों की, उनमें प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों की पत्तों और जड़ों द्वारा कार्बन डाई गैस मुक्त होती है। तो शेष कार्बोहाइड्रेट जो पौधों की जैविक क्रिया में प्रयुक्त नहीं होते, वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। पौधों के जो ऊतक होते हैं उनमें संचित हो जाते हैं। ये पौधे या तो शाकाहारियों के भोजन बनते हैं, अन्यथा सूक्ष्म जीवों द्वारा ये विघटित हो जाते हैं। शाकाहारी उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं जब भोजन करते हैं शाकाहारी जीव, और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में उसे छोड़ते हैं। इसमें शेष कार्बोहाइड्रेट का जंतुओं के मरने पर सूक्ष्म जीव अपघटन करते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाती है। तो ये पूरा की पूरा चक्र कार्बन चक्र कहलाता है बच्चों। ये हम देख सकते हैं किस तरीके से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड है जो जंतुओं के द्वारा पादप श्वसन के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। पादप द्वारा वर्गीय स्वांगीकरण होता है। इसके अलावा जंतु श्वसन से भी CO2, जब जंतु कोई मृत हो जाता है तो उसका अपघटन होता है। अपघटन छोटे छोटे जीव श्वसन क्रिया करते हैं, इससे वह वायुमंडल में चली जाती है। ऐसे मृदा श्वसन भी होता है मिट्टी में जब अपघटित होकर के CO2 मिल जाती है तो वह पौधों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। तो इस तरीके से ये कार्बन चक्र हो गया। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन चक्र की। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन चक्र, द ऑक्सीजन साइकिल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रमुख सह परिणाम है, बाई प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीजन है। यह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में सम्मिलित है, जिससे ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त निकलते हैं। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। बहुत सारे तत्वों में यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है ऑक्सीजन, तथा बहुत से अन्य खनिज और तत्वों से मिलकर कई तरह के ऑक्साइड बनाती है, जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड आदि। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो सूर्य के साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके दौरान जल जो है, अणुओं H2O जल का सूत्र है, उसके विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधों की वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान भी ये वायुमंडल में पहुंचती है। तो बच्चों आज के लिए बहुत है, काफ़ी है। इसके बाद में कल पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन चक्र। आज के लिए धन्यवाद।